हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बुक रिव्यू करेंगे एक लाइफ चेंजिंग बुक का और मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक है एज अ मैन थिंक। तो फ्रेंड्स, इस बुक समरी को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज जो है इस बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में ही कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे दे देमसेल्व्स आर द मेकर्स ऑफ देमसेल्व्स। तो ये भी ह्यूमन बींग्स के बारे में लिखा हुआ, यानी कि वो इंसान अपने आप के ही बनाने वाले होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब आगे आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सुनते हैं कि यू आर वाट यू ईट, यानी कि आप जो क्वालिटी ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे तो आपकी सेहत भी उसी के हिसाब से होगी। तो हमारी थॉट प्रोसेस में भी ऐसा ही है, हमारी जैसी थॉट्स होंगी वैसे ही हमारे एक्शंस और सर्कमस्टेंसेस होंगे। तो इस बुक की एक और स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में कि यू आर वाट यू थिंक, यानी कि जो आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है थॉट एंड करेक्टर। तो इसका एक मेन पॉइंट जो है वो एक्ट इज़ द ब्लॉसम ऑफ थॉट एंड जॉय एंड सफरिंग आर इट्स फ्रूट्स। अ मैन इज़ लिटरली वाट ही थिंक्स, यानी कि इंसान वही होता है जो उसकी सोच होती है। हिज करेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थाट्स, तो उसका जो करेक्टर होता है वो कंप्लीट सम ऑफ हिज थाट्स होता है। मैन इज़ मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है देखते हैं। इन द आर्मरी ऑफ थॉट्स ही फॉर्जेस द वेपन्स बाय विच ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, ही आल्सो फैशन द टूल्स with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace। तो इंसान अपनी जो थॉट है उससे जो है वो ऐसे वेपन्स बना के अपने आप को तबाह भी कर सकता है, या ऐसे आलात बना के वो अपनी ज़िंदगी को एक जन्नत जैसी ज़िंदगी बना सकता है। मैन इज़ द मास्टर ऑफ थॉट, द मोल्डर ऑफ करेक्टर एंड मेकर एंड शेपर ऑफ कंडीशन इन्वायरमेंट एंड डेस्टिनी, यानी कि इंसान जो है वो अपनी थॉट का मास्टर होता है और अपने करेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकता है, किसी भी मतलब के चेंज कर सकता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और वो अपनी कंडीशन, एनवायरनमेंट और डेस्टिनी का खुद ही लिखने वाला है, किस्मत का भी खुद ही लिखने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ओनली बाय मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड्स ऑब्टेन्ड। कहता है कि सर्चिंग और माइनिंग करने से ही हीरे और जवाहरात हमें या सोना मिलता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें जो है वो अच्छी ज़िंदगी या जॉय सक्सेस ऐसे ही मिल जाए। तो कहता है एंड अ मैन कैन फाइंड एवरी ट्रूथ कनेक्टेड विद हिज बीइंग इफ़ ही विल डिग डीप इनटू द माइंड ऑफ हिज साउल। अगर हम अपनी साउल की माइंड में जो है वो अंदर खोद कर झांक कर देखेंगे तो हमें जो है वहाँ पीस और जॉय नज़र आएंगे। यू आर लिटरली वाट यू थिंक, योर करेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल योर थाट्स, यू आर मेड और अनमेड बाय योर सेल्फ। तो इस चैप्टर का पूरा जो है वो खुलासा है। तो नेक्स्ट चैप्टर इस बुक का है वो है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हमारे हालात सर्कमस्टेंसेस पे थॉट का क्या इफेक्ट होता है। तो इसकी जो हेडिंग है चैप्टर की वो है अ मैन्स माइंड में बी लाइकन टू अ गार्डन, यानी कि एक इंसान का दिमाग भी एक बाग या बगीचे की तरह होता है। विच में बी इंटेलिजेंटली कल्टिवेटेड और अलाउड टू रन वाइल्ड, उसको हम इंटेलिजेंटली जो है वो कल्टीवेट करके अच्छी अच्छी चीज़ें उगा सकते हैं, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें घास वगैरह उगाए। तो इंसान का दिमाग भी इसी तरह है। जस्ट एज गार्डनर कल्टिवेट्स हिज प्लांट, कीप इट फ्री फ्रॉम वीड्स एंड ग्रोइंग द फ्लावर्स फ्रूट्स विच ही रिक्वायर्स, सो मे अ मैन टेंड द गार्डन ऑफ हिज माइंड। तो जिस तरह से एक माली जो है वो अपने बाग की जो वो देखभाल करता है, उसमें अच्छे अच्छे फल फूल उगाता है, तो इंसान को भी चाहिए कि अपने जो दिमाग का बगीचा है इसमें अच्छी अच्छी थाट्स को नर्चर करना चाहिए। तो इससे जो है हमें अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। गुड थाट्स बियर गुड फ्रूट, बैड थाट्स बियर बैड फ्रूट, यानी जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका आउटपुट मिलेगा अपनी सोच का। अच्छी सोच होगी अच्छा आउटपुट मिलेगा, ख़राब सोच होगी ख़राब आउटपुट मिलेगा। मैन आर एंशियस टू इम्प्रूव देयर सर्कमस्टेंसेस बट आर अनविलिंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, दे देयरफॉर रिमेन बाउंड। तो कहता है कि हम अपने जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो तो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करते। तो अपने आप को चेंज नहीं करते तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना होगा, और अपने आप को चेंज करने के लिए हमें अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। गुड थाट्स एंड एक्शंस कैन नेवर प्रोड्यूस बैड रिजल्ट्स, बैड थाट्स एंड एक्शंस कैन नेवर प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, यानी कि अच्छी सोच से आपको कभी भी ख़राब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे,
और ख़राब सोच से आपको कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू विल बी वाट यू विल टू बी, यानी कि आप ज़िंदगी में वो होंगे जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे, डिज़ायर करेंगे, जिसकी आपके जिस चीज़ की आपको उनमें विल होगी। तो यू विल बी वाट यू विल टू बी। जस्ट एज अ गार्डनर कल्टिवेट्स हिज प्लांट, कीप इट फ्री फ्रॉम वीड्स एंड ग्रोइंग द फ्लावर्स एंड फ्रूट विच ही रिक्वायर्स, सो मे अ मैन टेंड द गार्डन ऑफ हिज माइंड। तो इसी तरह से जो है हमें अपने माइंड की जो है वो देखभाल करनी चाहिए, उसमें अच्छी थाट्स को जो है वो नर्चर करना चाहिए, नोरिश करना चाहिए। तो अच्छी थाट्स को हम जो है वो नोरिश करेंगे तो हमें फ्रूट्स भी अच्छे मिलेंगे। मैन डो नॉट अट्रैक्ट विच दे वांट बट डेट विच दे आर। तो इंसान वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते जो उनको चाहिए होती, ऐसी चीज़ें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं जो उनके अंदर ही होते हैं, जो उनके थाट प्रोसेस या सोच में ही होते हैं, एग्जिस्ट करते होते हैं। सफरिंग इज़ ऑलवेज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग थाट इन सम डायरेक्शन, इट इज़ एन इंडिकेशन डेट द इंडिविजुअल इज़ आउट ऑफ हार्मनी विद हिमसेल्फ। तो सफरिंग यही है, हमारी गलत सोच का नतीजा होती है। अ पर्टिकुलर ट्रेन ऑफ थॉट persisted in, be it good or bad, cannot fail to produce its results on the character and circumstances। तो अगर पर्टिकुलर ट्रेन ऑफ थाट हमारे माइंड में चल रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे लाइफ में ज़रूर आएगा, चाहे वो गुड थाट है या बैड थाट है, उसका हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का जो चैप्टर 2 का खुलासा है वो है, टेंड द गार्डन ऑफ योर माइंड, मिनिमाइज बैड थाट्स, नर्चर गुड थाट्स, your thoughts determine your character and circumstances, the quality of your thoughts determine the quality of your character and your life। चैप्टर 3 है हमारा, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। तो ये इस चैप्टर की हेडिंग है। डिजीज एंड हेल्थ लाइक सर्कमस्टेंसेस आर रूटेड इन थॉट, सिकली थाट विल एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू अ सिकली बॉडी, यानी कि जैसी हमारी थाट होगी वैसी हमारी बॉडी होगी। अगर हमारी थाट भी सिक होंगी तो वो एक सिक बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होंगी। देयर इज़ नो फिजिशियन लाइक चेयरफुल थाट फॉर डिसिपेटिंग द इल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है उसको, उसके जो इल्स हैं, उसके जो मर्ज हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें चेरिश्ड या अच्छी थाट्स की ज़रूरत है। द बॉडी इज़ अ डेलिकेट एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है बॉडी एक प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, विच रिस्पॉन्ड्स रेडिली टू द थाट्स बाय विच इट इज़ इम्प्रेस्ड। जिस थाट से आप उसको इम्प्रेस करेंगे उसी थाट से वो उसको बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। एंड हैबिट्स ऑफ थाट विल प्रोड्यूस देयर ओन इफेक्ट्स गुड और बैड अपॉन इट। जो आपकी थाट्स के हैबिट होंगे उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होगा, चाहे आपके गुड थाट्स हैं या बैड थाट्स हैं। इफ़ यू वुड परफेक्ट योर बॉडी गार्ड योर माइंड। अगर आप अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अपने माइंड, अपने जहन की हिफाजत करें। इफ़ यू वुड रिन्यू योर बॉडी ब्यूटीफाई योर माइंड। अगर आप अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने जहन को खूबसूरत बनाएं, यानी कि उसमें अच्छे अच्छे थाट्स जो है वो नोरिश करें। तो चैप्टर 3 का जो खुलासा है वो है, स्पिरिट माइंड एंड बॉडी, रिन्यू एंड परफेक्ट योर बॉडी, ब्यूटीफाई एंड गार्ड योर माइंड, थिंक वेल ऑफ ऑल, यानी सब हर किसी का भला सोचें, अच्छा सोचें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें। बी चेयरफुल विद ऑल, हर किसी के साथ खुशी खुशी रहें। ड्वेल डे बाय डे इन थाट्स ऑफ पीस टुवर्ड्स एवरी क्रिएचर। तो हर क्रिएचर जो भी मखलूक है उसके साथ जो है थाट्स ऑफ पीस के साथ रहें। इसका चैप्टर 4 है, थाट एंड पर्पस। तो थाट का हमारी ज़िंदगी में पर्पस के साथ क्या रिलेशन है। Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment। कहता है कि अगर आपने अपनी थाट्स को अपने पर्पस के साथ लिंक कर दिया है तो ज़िंदगी में ये आपकी एक बहुत बड़ी एकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट है। अ मैन शुड कंसीव ऑफ अ लेजिटिमेट पर्पस इन हिज हार्ट। इंसान को कहता है कि अपनी दिल में एक लेजिटिमेट, एक मतलब कि अच्छा पर्पस जो है वो सेट करना चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी गोल या पर्पस हो सकता है। एंड सेट टू अकम्पलिश इट, और उसको अकम्पलिश करने के लिए मतलब कि उसी राह पे चल पड़े। ही शुड मेक दिस पर्पस द सेंट्रलाइजिंग पॉइंट ऑफ हिज थाट्स। तो ये पर्पस जो है वो उसका सेंट्रलाइजिंग जो है वो पॉइंट होना चाहिए उसकी थाट्स का, जो उसकी ज़िंदगी में पर्पस है। ही हु हैज़ कॉन्कर्ड डाउट एंड फियर हैज़ कॉन्कर्ड फेलियर। तो जिसने डाउट और फियर को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर दिया तो यानी कि उसने फेलियर को भी अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर दिया। His every thought is allied with power and all difficulties are bravely met and wisely overcome। तो उसकी फिर हर थाट में जो है वो एक पावर आ जाती है और उसकी ज़िंदगी में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उनको जो है वो बहादुरी से और अक्लमंदी से ओवरकम करता जाता है। एज द फिजिकली वीक मैन कैन मेक हिमसेल्फ स्ट्रांग बाय केयरफुल एंड पेशेंट ट्रेनिंग। तो कहता है कि जिस तरह से फिज़िकली एक वीक बंदा है अपने आप को किस तरह स्ट्रांग बना सकता है, वो एक मतलब कि ट्रेनिंग के थ्रू,
कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है. सो द मैन ऑफ वीक थाट्स कैन मेक देम स्ट्रांग बाय एक्सरसाइजिंग इन द हिमसेल्फ इन द राइट थिंकिंग. तो जो वीक थाट्स का बंदा है, जिसकी थाट्स वीक हैं, कमज़ोर हैं, बहुत ही मतलब कि बैड थाट्स हैं, तो उनको गुड थाट्स किस तरह, वो भी उसको उसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी. हैविंग कंसीव्ड ऑफ हिज पर्पस, अ मैन शुड मेंटली मार्क आउट अ स्ट्रेट पाथवे टू इट्स अचीवमेंट, लुकिंग नाइदर टू द राइट नार टू द लेफ्ट. अगर आपने अपने पर्पज़ को फाइनलाइज कर लिया है कि मेरा ज़िंदगी में ये पर्पज़ है, तो हमेशा उसी पर्पज़ के बारे में अपने थाट्स जो है वो अपने माइंड में रखें. ना इधर देखें ना उधर देखें, यानी कि और मतलब कि ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना दें, आपका जो पर्पज़ है ज़िंदगी में उस पर ही ध्यान दें. तो इस चैप्टर 4 का जो खुलासा है वो है, डिटरमाइन योर पर्पज़, मेक इट सेंट्रल टू ऑल ऑफ योर थाट्स एंड सेट आउट टू अकम्प्लिश इट, स्ट्रेंथन योर माइंड, eliminate all doubt and fear, think strongly, attempt fearlessly and accomplish masterfully. चैप्टर 5 है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट. तो हमारी जो ज़िंदगी में अचीवमेंट है, सक्सेस है, उसमें थॉट फैक्टर का क्या रोल होता है. ऑल डेट अ मैन अचीव्स एंड ऑल डेट ही फेल्स टू अचीव इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज ओन थाट्स. ज़िंदगी में हम जो भी अचीव करते हैं या फिर जो भी मतलब कि अचीव करने से रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस पर वो सारा हमारी थाट्स पे ही डिपेंड करता है. अ मैन कैन ओनली राइज, कॉन्कर एंड अचीव बाय लिफ्टिंग अप हिज थाट्स. अगर हम अपनी थाट्स को लिफ्ट करते हैं, थाट्स को अच्छा बनाते हैं, तो हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं. ही कैन ओनली रिमेन वीक एंड एब्जेक्ट एंड मिजरेबल बाय रिफ्यूजिंग टू लिफ्ट अप हिज थाट्स. ही हु वुड एकम्प्लिश लिटिल मस्ट सेक्रीफाइस लिटिल. यानी कि जो ज़िंदगी में थोड़ा सा अचीव करना चाहते हैं, तो उसको जो सेक्रीफाइस भी वो थोड़ा देना पड़ेगा. ही वुड अचीव मच मस्ट सेक्रीफाइस मच. जो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, उसको फिर सेक्रीफाइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा. ही वुड अटेन हाईली मस्ट सेक्रीफाइस ग्रेटली. तो अगर आप हाईली अचीवमेंट चाहते हैं, तो फिर जो सेक्रीफाइस होगा वो भी ग्रेट होगा, यानी बड़ा होगा. All that a man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his thought. A man can only rise, conquer and achieve by lifting up his thoughts. There can be no progress, no achievement without sacrifice. And a man's worldly success will be in the measure that he sacrifices his confused animal thoughts and fixed his mind on the development of his plans and the strengthening of his resolution and self reliance. यानी कि ज़िंदगी में हमें कामयाब होने के लिए अपनी जो एनिमल थाट्स, बैड थाट्स हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा और अच्छी थाट्स की तरफ आना पड़ेगा. विक्ट्रीज अटेंड बाय राइट थाट कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय वॉचफुलनेस. अगर आपने कोई विक्ट्री राइट थाट के थ्रू जो है वो अचीव कर भी लिए, तो आपको उस पर थोड़ा मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा, उस विक्ट्री को बनाए रखने के लिए अपनी थाट्स को यानी कि उसी डायरेक्शन में चलाए रखना पड़ेगा. Many give way when success is assured and rapidly fall back into failure. और बहुत सारे लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर उसी थॉट प्रोसेस को छोड़ देते हैं और वो गलत रास्ते पे आ जाते हैं. फिर अगेन कहता है कि वो फेलियर ही हो जाते हैं. All that you achieve or fail to achieve is the direct result of your own thoughts. जो भी ज़िंदगी में आप अचीव करते हैं या फिर अचीव करने से रह जाते हैं, तो वो आपकी थाट्स का ही रिजल्ट होता है. Develop the strengths you admire in others. ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप करें जो आप दूसरों में मतलब कि तारीफ़ करते हैं कि यार आपकी ये चीज़ अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है, तो वो क्वालिटीज़ अपने आप में भी डेवलप करें. लिफ्ट अप योर थाट्स टू राइज, कॉन्कर एंड अचीव. तो राइज, कॉन्कर और अचीव करने के लिए अपनी थाट्स को अच्छा बनाएं, लिफ्ट करें उनको. विजन एंड आइडियल्स. चैप्टर 5 है, सॉरी चैप्टर 6. द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब इसमें जो है वो ड्रीम, और इस चैप्टर में ड्रीम और थॉट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है और उसके हमारी ज़िंदगी में अचीवमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज एट फर्स्ट एंड फॉर अ टाइम अ ड्रीम. यानी कि कहता है दुनिया में जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी अचीवमेंट नहीं थी, वो था एक ड्रीम का डिस्कवर होना. द ओक स्लीप्स इन द कॉर्न, द बर्ड वेट्स इन द एग, एंड इन द हाइएस्ट विजन ऑफ द साउल अ वेकिंग एंजल स्टेट्स. ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटीज़. यानी जो ज़िंदगी में रियलिटीज़ हैं, ड्रीम्स उनके सीडलिंग्स, उनके बीज होते हैं. यानी कि हम ज़िंदगी में जो भी अचीव करते हैं, तो जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, उन चीज़ों के सीड होते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को हम एक्शन में लाते लाते उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं. टू डिज़ायर इज़ टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज़ टू अचीव. गिफ्ट्स, पावर्स, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पोजेशंस आर द फ्रूट्स ऑफ एफर्ट. दे आर थॉट्स कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट्स accomplished and visions realized.
All great achievements start as dreams. Aspire to your dreams to create your realities. The fruits of success are obtained through thoughts completed, objects accomplished and visions realized. और चैप्टर 7 इसका लास्ट है सेरेनिटी यानी पीस, अमन। कॉलमनेस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम, यानी कि आपका जो माइंड है वो कॉल में खामोश है बिल्कुल, उसमें कोई असल बसल नहीं है, टेंशन नहीं है। तो ये भी एक कहता है कि एक विजडम की जो है वो ज्वेल है, विजडम की एक बहुत बड़ी निशानी है। द मोर ट्रैंक्विल अ मैन बिकम्स, यानी कि जितना इंसान खामोश हो जाता है, खामोश यानी कि ज़बान से बोलना नहीं, मतलब कि माइंड में ही खामोश हो जाना। द ग्रेटर इज हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी होती है। हिज इन्फ्लुएंस इज पावर फॉर गुड। सेल्फ कंट्रोल इज द स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज द मास्टरी, calmness is the power. Aspire to be poised, steadfast and calm. Self-control is strength, right thought is mastery, calmness is power, serenity awaits you. Friends, ये बुक ए द मेन थिंग्स जो है वो ऑथर जिसके जेम्स एलन है तो उनका एक मास्टरपीस है। और जेम्स एलन जो है वो सेल्फ डेवलप मूवमेंट के एक पायनियर भी रहे हैं। तो इस बुक को चैप्टर वाइज पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना, इसका ये मकसद नहीं था कि आपको लोगों को इंग्लिश या फिर उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती। मेरा मकसद यही था कि इसके जो चैप्टर वाइज मेन पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए कि इस बुक में है क्या। अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक लाजमी पढ़े, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।